ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चे, पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन की पहली सब्जेक्ट है पवित्रता, और इसमें बाबा किसी को भी कोई छूट नहीं देते हैं। अगर ब्राह्मण बनकर कोई भी अपवित्र कर्म किया तो उस कर्म का हिसाब किताब देना पड़ेगा। अंत समय में दुख भोगना पड़ेगा। और धर्मराज भी इस बात को बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। इसलिए इस पवित्रता की धारणा पर अखंड चलते रहो। लेकिन चलते चलते अगर पवित्रता खंडित होती है, अपवित्रता का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो इसका कारण क्या है? तो बाबा कहते हैं, पवित्रता की सब्जेक्ट में हार होने का मुख्य कारण है किसी भी व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व या विशेषता से प्रभावित होना। तो अपवित्रता कब हमारे अंदर सूक्ष्म रीति से आएगी और फिर बड़ा रूप ले लेगी? जब हम किसी भी चीज के, पुरानी दुनिया के, व्यक्तियों के, वस्तुओं के प्रभाव में आएंगे, तो व्यक्ति व व्यक्त भाव से प्रभावित होना नहीं है, लेकिन बर्बाद होना है। तो यही है अपवित्रता की जड़। व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता, गुण व स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है, अर्थात दाता की देन है। व्यक्ति पर प्रभावित होना या धोखा खाना है। धोखा माना दुख उठाना। अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा के समान है, जो संपर्क व संबंध से बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षण करती है। समझते हैं मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूँ, इसलिए यह शब्द बोलते हैं, सोचते हैं कि यह बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छी लगती है। उनका गुण, उनका स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान सुनाने का तरीका अच्छा लगता है, योग कराना अच्छा लगता है, इनसे सहयोग मिलता है, शक्ति मिलती है, स्नेह मिलता है, इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। भले या अल्पकाल की प्राप्तियां होती हैं, लेकिन धोखा खाते हैं। तो बाबा ने कहा, चाहे जो मर्जी भी अच्छा लगे, लेकिन बीज को भूल गए, व्यक्ति और उसके विशेषताओं के प्रभाव में आ गए, तो क्या हुआ? धोखा खा लिया। भले या अल्पकाल की प्राप्तियां होती हैं, लेकिन धोखा खाते हैं। देने वाले दाता अर्थात बीज, फाउंडेशन को छोड़, शिव बाबा को छोड़, रंग बिरंगी डाल को पकड़कर झूलते हैं, तो सिवाय फाउंडेशन के वे डाली झुलाएगी या गिराएगी? या प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना। अगर ब्राह्मण जीवन में पवित्रता से हार खाई तो नामधारी ब्राह्मण कहेंगे। इसलिए इसमें अलबेले नहीं बनना है। या फाउंडेशन कमजोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग टिक नहीं सकती है। तो बाबा ने कहा, 21 जन्मों के लिए प्राप्तियां नहीं कर पाएंगे अगर ये फाउंडेशन ही कमजोर है। अचल नहीं रह सकते हैं, अचल अडोल स्थिति हमारी कतई नहीं रह सकती है। और ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, शक्तियों का, वरदान का, वर्षे का अनुभव, उससे वंचित हो जाएंगे, उसका अनुभव नहीं होगा। इसलिए इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानकर स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो। चलाओ नहीं कि ऐसे चलता है। बाबा ने कहा, कड़ी दृष्टि रखो। अपने मन को, अपने आप को बिल्कुल भी अलाव ना करो अपवित्रता की ओर एक कदम भी रखने का।
ऐसे नहीं, या तो होता ही है, ऐसा कौन बना है। इसलिए मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 1 का 100 गुणा पदम गुणा दंड दिलाता है। इसमें कोई भी छूट नहीं हो सकती है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, सर प्राप्तियों का बीज है, प्रभु मिलन का, उससे करीब के संबंध का, उसके दिल में रहने का और 21 जन्मों के श्रेष्ठ राज्य भाग्य का आधार यही है। इसी एक गुण शक्ति के द्वारा, धारणा के द्वारा इस संसार में स्वर्ग आएगा। सारी आत्माएं, सारी प्रकृति, जीव जंतु पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। तो इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा यज्ञ बाबा ने रचा हुआ है। अगर हम उसमें कोई भी अपवित्र कर्म करते हैं, संकल्प मात्र भी चोट खाते हैं, तो माना भगवान के ईश्वरीय गवर्नमेंट के इस कार्य में विघ्न पड़ते हैं, तो उसका दंड बहुत कड़ा है। इसलिए अपने ज्ञान चक्षु को खोल, इस पवित्र जीवन को और ही आगे बढ़ाओ, ना कि अपवित्रता के कीचड़ में डूब जाओ, जिससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ओम शांति।